बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 जो कि बुक में पेज नंबर 74 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन दी गए हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन वो चूज़ करना है। सो फर्स्ट नंबर पर जो है वो है ए नंबर है डैश इज़ द कंपेरिजन ऑफ टू आर मोर क्वांटिटीज़ आर नंबर। ठीक है कि दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान जो कंपैरिजन होता है सो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेशो कहते हैं। सो फर्स्ट नंबर जो इसमें है वो राइट ऑप्शन है रेशो। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान। बी नंबर है डैश ऑफ टू रेशोज़ इज़ नोन एज अ प्रोपोर्शन। देखिए हमारे साथ जो है वो क्या चीज़ है जो दो रेशोज़ के दरमियान वो प्रोपोर्शंस होता है, मतलब उसमें डायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन हम लेते हैं तो वो हमारे साथ है इक्विलिटी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन वो हमारे साथ है इक्विलिटी। इक्विलिटी में हम दो रेशोज़ के दरमियान प्रोपोर्शन वो लेते हैं। सी नंबर है इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स द रेशो ऑफ द बॉयज़ टू गर्ल। बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो मालूम करना है। सो बॉयज़ वो है 20, सही है। सो 20 रेशो 15, ठीक है। सो डिवाइड बाई 5 करें। सो 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। सो 4 रेशो 3 हमारे साथ जो है 4 रेशो 3 फर्स्ट नंबर जो है ये राइट ऑप्शन है। डी नंबर है टू क्वांटिटीज़ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इफ़ विद द डिक्रीज़ इन वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी आल्सो डिक्रीज़। मैंने एक्सरसाइज में आप लोगों को बताया था कि दो क्वांटिटीज़ हमारे साथ उस वक्त डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे अगर एक के ज़्यादा होने से दूसरा ज़्यादा हो जाए और एक के कम होने से दूसरा कम हो जाए। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी वो डिक्रीज़ होती है तो दूसरा भी डिक्रीज़ होगा। सो सेकंड ऑप्शन जो डी नंबर है वो है राइट ऑप्शन। ई नंबर है द रेशो ऑफ 12 एंड 4। ठीक है, 12 और 4 में यहाँ पर सॉल्व करता हूँ कि 12 रेशो 4 है, 12 रेशो 4 है। ठीक है, सो ये इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा किसके, दोनों को 2 से डिवाइड करें। सो 2 2 ज़ा 4 और 6 2 ज़ा 12। सो 6 रेशो 2। सो राइट ऑप्शन जो हमारे साथ है वो है 3 नंबर 6 रेशो 2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो एफ नंबर है वो है द स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑफ अ टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन इज़ अ। स्पीड और टाइम इसके दरमियान जो ताल्लुक़ है वो इन्वर्स की प्रोपोर्शन है, मतलब स्पीड, ठीक है, ये इन्वर्स की प्रोपोर्शन है टाइम के। मतलब अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा और अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। लेटर सपोज मैं कहूँ कि एक सिटी से आप दूसरी सिटी आप जा रहे हैं तो अगर आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो तो फिर कम टाइम में आप पहुँचेंगे। लेटर सपोज अगर मैं कहूँ कि आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो आप लेटर सपोज मैं कहूँ कि 1 आवर में आप पहुँचेंगे। और अगर आप की स्पीड वो 50 से लेटर सपोज मैं कहूँ कि 25 है, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर हो गई तो लाजमी बात है कि फिर टाइम 1 घंटे की बजाय लेटर सपोज मैं कहूँ कि 30 मिनट फिर लगेगा। ठीक है, तो स्पीड और टाइम ये इन्वर्स की प्रोपोर्शन है। तो राइट ऑप्शन वो हमारे साथ है इन्वर्स की प्रोपोर्शन। देयर इज़ एन प्रोपोर्शन बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि इसके जो 4 साइड्स है ये बराबर होते हैं। तो ये हमारे साथ है लेंथ लेटर सपोज और ये है विड्थ, ये स्क्वायर है तो ये दोनों साइड बराबर होंगे। अगर लेंथ इंक्रीज़ होगा तो इस हिसाब से विड्थ भी इंक्रीज़ होगा, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और एच नंबर है 76 डिक्रीज़ इन 5 रेशो 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 रेशो 2 को हम देख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 76। ठीक है, 76। सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर आएगा, 8 2 ज़ा 16। सो 38 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 ज़ा 40 और 5 3 ज़ा 15 और 4 19 190। सो ये 76 है, इसमें इंक्रीज़ आएगा कितना 190। तो सी नंबर जो है थर्ड नंबर जो है वो राइट ऑप्शन है 190। ठीक है, ये है राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एंड गिव एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग। डिफाइन करना है, ये डिफिनीशन ऑलरेडी बुक में मौजूद है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रेट जो है ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो होता है, लेकिन सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान ये रेशो होता है। बुक में इसका जो डिफिनीशन है और जो एग्जांपल है वो भी मौजूद है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ है फर्स्ट नंबर पर क्या है, रेट है, तो ये है रेट। देखिए अ रेट इज़ अ रेशो दैट कंपेयर्स टू क्वांटिटीज़ विद डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजर के। ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान, लेटर सपोज मैं कहूँ कि प्राइस
ठीक है, और कपकेक या वर्कर्स और उसकी जो कास्ट है उसके दरमियान, ठीक है। सो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है, ये कपकेक और प्राइस है तो इसके दरमियान ये रेशो है। देखिए ये डिफरेंट क्वांटिटीज़, एक आरएस में है और दूसरा कपकेक है, तो ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है। बी नंबर पर वो है रेशो, और रेशो से पहले जो है वो है एवरेज रेट, तो उसको वो भी पेज नंबर 59 पर मौजूद है। ये एवरेज रेट है। एवरेज रेट में हम औसत, इसको उर्दू में औसत रेट कहते हैं। ये हम मतलब ऐड करते हैं। लेटर सपोज मैं यहाँ पर कहूँ कि 5, 3 और 4 है तो इनको ऐड करें, और ये 3 क्वांटिटीज़ है तो 3 से डिवाइड करें, तो ये एवरेज रेट आएगा, ठीक है। लेटर सपोज मैं कहूँ कि एक वर्कर है और वो एक वीक में 4 दिन वो काम करता है, ठीक है। और ये कहते हैं कि आप क्या करें, उसकी एवरेज वो मालूम करें, तो 4 डिवाइड बाई आप करेंगे 7, सो इतनी फिर वो उसका वो जो है आवर्स में उसका उतना वो एवरेज रेट आएगा। इसी तरह से ये एग्जांपल भी बुक में दिया है पेज नंबर 59 पर, ठीक है। सो ये एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। बी नंबर जो है वो रेशो है। रेशो और रेट दोनों जो है वो दोनों में डिफरेंस ये है कि रेट जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान होता है, और ये जो रेशो है ये सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो होता है, ठीक है। सो बुक में जो 61 पेज है उस पर वो मौजूद है इसका डिफिनीशन, ठीक है। वी नो दैट द टर्म दैट यूज टू कंपेयर 2 और मोर क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, ये सेम काइंड के दरमियान होता है कॉल्ड रेशो। और इसमें जो एग्जांपल है वो डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पर दी गए हैं। लेटर सपोज ये है कि 2 और ये है माउंट एवरेस्ट, तो दोनों का जो रेशो है वो मीटर्स में है, ठीक है, या किलोमीटर में है, ठीक है। सो ये हमारे साथ सेम क्वांटिटीज़ में हमेशा होता है। जैसे कि ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय आयशा, ठीक है, ये किलोमीटर में है या मीटर में है, और इसी तरह से ये भी सादिया ये भी मीटर में है, तो ये सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो होता है। और प्रोपोर्शन एंड इट्स टाइप, सो ये भी बुक में मौजूद है। ये हमारे साथ है पेज नंबर प्रोपोर्शन पेज नंबर 68 पर, ठीक है। सो इसका डिफिनीशन है सच एन इक्वलिटी ऑफ 2 रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। और इसमें जो है 2 क्वांटिटीज़ है, एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा है इन्वर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसको कहते हैं कि एक की इंक्रीज़ करने से दूसरा इंक्रीज़ करे, और एक की डिक्रीज़ करने से अगर दूसरा डिक्रीज़ करे तो उसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ये पेज नंबर 71 पर इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक की इंक्रीज़ करने से दूसरा डिक्रीज़ करता है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक की इंक्रीज़ करने से दूसरा इंक्रीज़ करता है, तो उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और इसी तरह से ये एग्जांपल भी इसमें दिए गए हैं। वर्कर टाइम ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो है वो हमारे साथ ड्रेसेस और टाइम वगैरह वो चीज़ें वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो ये इजी क्वेश्चन है। 3 नंबर जो है वो हमें सॉल्व करना है। सो 3 नंबर है देयर आर 35 बेंचेस इन अ पार्क। एक पार्क में 35 बेंचेस है। इफ़ द पार्क एडमिनिस्ट्रेशन वांट टू डिक्रीज द नंबर ऑफ बेंचेस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस इन रेशो 4:5, हाउ मेनी बेंचेस विल बी देयर। पहले जो पार्क में बेंचेस थे वो 35 है, अभी वो कहते हैं कि इसको कम करना है 4:5 के हिसाब से। सो जो बेंचेस कम हुई वो कितना आया, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो टोटल जो बेंचेस है वो हमारे साथ है 35। टोटल बेंचेस वो है 35। गिवन रेशो वो है 4:5। अच्छा, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4:5 को हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 35। सो 5 1 5, 5 7 35, और 7 4 28। सो 28 बेंचेस। तो देखिए ये डिक्रीज़ हो गई, पहले जो थी 35 और अब 28 है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है इसरार डोनेट 8,100 टू अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग ईयर ऑफ 2021 में जो है उन्होंने 8,100 रुपये दिए। एफ़ ई वांट टू इंक्रीज़ द डोनेशन, अब वो डोनेशन को इंक्रीज़ करना चाहता है, और 11:9 के हिसाब से 2022 में। सो व्हाट विल बी न्यू अमाउंट जो है वो कितना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल अमाउंट in 2021 is equal to 8,100 RS, ठीक है। और जो रेशो है 11:9 है सारी। सो सॉल्व करना है। 11:9 इज़ इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 8,100। 9 1 9, 9 9 81,
और इससे आएगा 11 मल्टीप्लाई 900, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 11 1 ज़ा 11 0 ज़ा, इसे 0 आएगा, इसे 0 आएगा, 11 9 ज़ा 99 RS, सो 9900 RS इतना जो आएगा इन 2022 में जो अमाउंट आएगा वो इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। अ टेलर स्टिच्ड 18 स्कार्फ इन 3 आवर, एक टेलर है वो जो है 18 स्कार्फ 3 आवर में स्टिच करता है। फाइंड हिज एवरेज रेट टू स्टिच स्कार्फ पर आवर, वो कितना स्कार्फ वो स्टिच करेगा। अच्छा, तो क्वेश्चन 5 है टोटल स्कार्फ स्टिच्ड इज इक्वल टू 18 और टाइम वो है 3 आवर्स। सो एवरेज रेट मालूम करना है। पर आवर के हिसाब से, सो 18 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू 6 स्कार्फ पर आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम करना है। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अच्छा, तो पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू वो मालूम करेंगे, तो फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन है, ठीक है। सो प्रोडक्ट मैं सबके लिए बस एक फार्मूला एक बार लिखता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 1 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 10x डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10, 10 10 के साथ कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। सो ये है x की वैल्यू। अच्छा, बी नंबर के लिए बिल्कुल सेम फार्मूला। सो 8x इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8, और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 100। सो x इज़ इक्वल टू 10। सी नंबर, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 8x 4 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, x इज़ इक्वल टू 16। सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है डी नंबर, सो 50 मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल टू 200x डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 200। सो 200 कैंसिल, 00 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 25 5 ज़ा 50, 2 मल्टीप्लाई 25 इज़ इक्वल टू 50। सो x इज़ इक्वल टू 25। सो ये है x की वैल्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 7 है कि 10 वर्कर्स कंप्लीट अ टास्क इन 7 डेज़। 10 वर्कर जो है वो एक काम को 7 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। हाउ मैनी वर्कर आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम टास्क इन 14 डेज़। तो पहले मैं रेशो लिखता हूँ, और रेशो जो है वो वर्कर और डेज़ के दरमियान है। सो 10 वर्कर जो है वो एक काम को 7 दिन में करते हैं। सो कितने वर्कर नीड होंगे 14 डेज़ के लिए। सो देखिए, डेज़ इंक्रीज़ हो गई, सो वर्कर फिर कम लगेंगे। टास्क सेम है, अगर 10 वर्कर थे तो वो 7 डेज़ में काम करते हैं। अब डेज़ इंक्रीज़ होगी तो लाजमी बात है फिर वर्कर कम लगेंगे, तो इनके दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। सो सोल्यूशन 10/x इज़ इक्वल टू, देखिए इन्वर्स प्रोपोर्शन में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप 10/x लेंगे तो 14/7 लेंगे, अगर x/10 लेंगे तो 7/14 लेंगे, ठीक है। आप उल्टा लेंगे। सो 10/x 14/7, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इससे आएगा 10 मल्टीप्लाई 7 14x डिवाइड बाई 14 डिवाइड बाई 14। सो 14 14 के साथ कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। सो x इज़ इक्वल टू 5। सो 5 जो है वो वर्कर लगेंगे, 5 वर्कर है, सॉरी, ठीक है, 5 वर्कर लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
अच्छा, क्वेश्चन 8 है अली एंड अनस डिस्ट्रीब्यूटेड एन अमाउंट ऑफ रेशो 5:6। अली और अनस ने जो है अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया 5:6 के, मतलब इसमें जो अली का रेशो है वो 5 है, अनस का 6 है। फाइंड द अमाउंट ऑफ अली, अली का आप अमाउंट मालूम करें और अनस का वो गिवन है वो है 170 RS। आल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, अनस शेयर या अमाउंट वो है RS 170 और मालूम करना है टोटल अमाउंट, ये मालूम करना है, और साथ में जो है अमाउंट ऑफ अली ये मालूम करना है। सही है। और जो गिवन रेशो है ये गिवन है और वो है 5:6। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से इसको करता हूँ, जो भी आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व करें। फर्स्ट मेथड, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, देखें अली रेशो अनस, अली का जो है वो है 5, अनस का वो है 6। सही है। सम ऑफ रेशो मालूम करें। सो 5 + 6 = 11, ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं फार्मूला हमने लिखा था, ठीक है, कि अनस का शेयर मालूम करेंगे और अली का। तो चूँकि अनस का तो गिवन है, ठीक है, अनस का गिवन है, हाँ अनस का गिवन है। सो मैं अनस से स्टार्ट करता हूँ। देखिए अनस शेयर = अनस का जो रेशो है वो है कितना, 6 डिवाइड बाय टोटल और मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। ये फार्मूला ऑलरेडी हमने किया है। सो जस्ट आप क्या करें, इसमें वैल्यू पुट करें। अनस शेयर वो गिवन है 170 है, = 6 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। सही है। तो आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्योंकि ये मालूम करना है। सो इन दोनों को आप इस साइड पर कन्वर्ट करें। तो आप ऐसा भी करें, 6/11 है तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, मतलब 11/6। दोनों साइड पर आप 11/6 ले लें। मैं यहाँ पर 11/6 मल्टीप्लाई 170 और ये 6/11 है, तो यहाँ पर भी 11/6 ले लें और मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, ठीक है। सो 11 के साथ 6 के साथ, तो 11/6 यहाँ पर कन्वर्ट हुआ। सो आप क्या करें, 11 और 170 इसको मल्टीप्लाई करें और 6 से डिवाइड करें, ठीक है। सो अगर हम 170 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 1800। मैं डायरेक्टली करता हूँ 1870 और डिवाइड बाय 6। सही है। और = टोटल अमाउंट। अच्छा, तो 1870 डिवाइड बाय 6 करें। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। 1870 डिवाइड बाय 6। सो 6 3 ज़ा 18, 7 6 1 ज़ा 6, 1 आएगा, 0 6 1 ज़ा 6, 4 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 6 6 ज़ा 36। बस मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ तक करता हूँ क्योंकि ये इससे यही आएगा, ठीक है। 4 आएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। सो टोटल अमाउंट वो आया हमारे साथ 311.6 RS। ये है टोटल अमाउंट। अच्छा, अब टोटल अमाउंट = अनस अमाउंट प्लस अली अमाउंट। सो टोटल अमाउंट वो है, मैं 311 ही लेता हूँ, ठीक है, = अनस वो गिवन है 170 है प्लस अली। सो अली को मालूम करना है तो 170 को हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे। सो 311 - 170 = अली। सो माइनस करें 311 170। सो ये 1 से 0 1, ये 11 से 7 4, ये 2 2 से 1 1, सो 141। अली का शेयर आया 141 RS। सो ये दोनों ऑप्शन हमने मालूम किया। ये एक मेथड है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूँ, तो जो भी आपको इजी लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमें गिवन है। आप ऐसा करें कि अली रेशो अनस, अली का जो रेशो है वो है 5, अनस का वो है 6।
सही है। अच्छा, अली का शेयर मालूम करना है, तो ये एक्स अनस का वो गिवन है 170। सो अगर एक का की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होगा तो लाजमी बात है दूसरे का भी वो इंक्रीज़ होगा, तो दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो 5/x इज़ इक्वल टू 6/170। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 5 × 170 इज़ इक्वल टू 6x डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6, 6 और 6 कैंसिल, 5 0 ज़ा 0, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 और 8 850। सही है, डिवाइड बाई 6। सो 850 डिवाइड बाई 6 करें, 6 1 ज़ा 6, 2 आएगा, 5 8 6 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 1 आएगा 0, 6 1 ज़ा 6, 4 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 6 6 ज़ा 36। सो इससे आएगा x इज़ इक्वल टू 141.6। ठीक है। सो अनस अली का हमने मालूम किया 141.6। ठीक है। और उस क्वेश्चन में भी जो अली का हमने मालूम किया था वो था 141, ठीक है, 0.6 वहाँ पर भी था, तो दोनों से सेम वैल्यू आ गई। ठीक है। सो अली का हमने मालूम किया, अली शेयर 141.6 RS, ये हमने मालूम किया। अब टोटल मालूम करते हैं। सो टोटल अमाउंट इज़ इक्वल टू अली अमाउंट आर शेयर प्लस अनस। सो अली का हमने अभी मालूम किया 141.6 और अनस का तो गिवन है 170, तो दोनों को ऐड करें। सो 141.6 और 170, सो इससे आएगा 0.06, 1 7 और 4 11 1 3, सो इससे आएगा 311.6 RS। ये है टोटल अमाउंट, और ऑलरेडी टोटल अमाउंट हमने उससे वो मालूम किया था, वो भी बिल्कुल सेम वैल्यू थी। तो दोनों में जो भी आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने 2 मेथड से आप लोगों के लिए उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर लास्ट है मेरे ख्याल से, हाँ लास्ट ही है, 9 नंबर, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 9 है, एन आर्मी कैम्प इज़ 150 men इनफ फूड फॉर 40 days। 150 आदमियों के लिए 40 दिन का खाना वो काफ़ी है। हाउ लॉन्ग द फूड लास्ट इफ़ द नंबर ऑफ द मेन इन द कैम्प इज़ रिड्यूस। वो कम हो गए, 150 से कम हो गए 120 तक। सो फिर कितने डेज़ के लिए ये खाना काम करेगा। अच्छा, सो जो रेशो है वो मेन और डेज़ के दरमियान है। सो मेन फर्स्ट नंबर पर है 150 और डेज़ है 40। सो मेन जो है वो रिड्यूस हो गए 120 तक, कितने डेज़ के लिए। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि लाजमी बात है जब बंदे कम हो गए तो खाना फिर ज़्यादा दिनों के लिए वो होगा। सो सॉल्व करते हैं। 150 डिवाइड बाई 120 इज़ इक्वल टू x डिवाइड बाई 40। 150 डिवाइड बाई 120 x डिवाइड बाई 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। सो 150 मल्टीप्लाई 40 इज़ इक्वल टू 120x डिवाइड बाई 120 डिवाइड बाई 120। सो 120 के साथ 0 0 के साथ 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 50 आया। सो x इज़ इक्वल टू 50 डेज़। ठीक है। तो ये था इस यूनिट का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो नया यूनिट है, यूनिट नंबर 5 जो कि फाइनेंशियल अरिथमेटिक के हवाले से है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिले। और अगर किसी बात की समझ ना आई हो या किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।